आप अपने कपड़े उतारो। मुझे पता भी है ना, इस कंपनी के मैनेजर हूँ मैं, अपनी औकात में रहे। क्या बोल रहा है, मुझसे कपड़े उतार दूंगा, एक दूंगी खींच के एक बार। कि आप अपनी तलाशी करवाइए, क्योंकि ये मशीन आपके ऊपर बीप करी है, और इस मशीन के बीप करने का मतलब होता है कि इंसान के पास कुछ है, तो आपके पास जो कुछ भी है आप उसे दिखाइए, बाहर निकालिए, तलाशी करवाइए अपनी। मैं कोई चोरी बोरी नहीं करी, और तेरी मशीन खराब होगी, मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी मैडम को जाके कंप्लेन कर दूंगी। तो ये कर रहा हूँ, मेरा काम है सबकी चेकिंग करना, और अगर चेकिंग में ये मशीन बचती है तो उसका मतलब होता है कि इंसान के पास कुछ है, और इसलिए पागल वागल है क्या? इतनी देर से बोल रही हूँ ना तेरे को, मैंने कोई चोरी नहीं करी, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? मैं आपको बिना तलाशी लिए तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपको तलाशी तो दिलवानी ही पड़ेगी। एक आपके पास जो कुछ भी है वो आप मुझे दिखाएंगे नहीं निकाले, तब तक आप इस गेट से बाहर नहीं जाओ। तुझे पता है ना मैं मैनेजर हूँ, और फिर भी तू ये सब कर रहा है मेरे साथ। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, चल मेरे साथ चल। ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं बाहर जा रही थी, इसने मुझे रोक दिया और मुझसे बोल रहा है कि मैंने चोरी करी है। आपको तो पता है ना मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ? जी, सबसे पहली बात तो मैं मैनेजर मैडम से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये बात आप अच्छे से जानती हैं। मैं बस जैसे सबकी सिक्योरिटी चेक होता है, मैडम का भी सिक्योरिटी चेक कर रहा था, तो उसमें ना मेरी मशीन ने आवाज करी, और आप जानती है कि जब भी मशीन आवाज करती है इसका मतलब होता है कि उस इंसान के पास कुछ ना कुछ तो कोई मेटल का सामान है या कुछ है। तो बस मैंने मैडम जी से यही बोला कि मैडम जी अपनी तलाशी करवा दें मेरे को। अब इस पे मैडम जी भड़क गई, वो अपनी तलाशी नहीं करवा रही और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। नहीं, तुम लोगों को शायद पता नहीं, हमारे यहाँ पे हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं उसमें चेक कर लेती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी। मैम, हम लोगों को तो नहीं पता कि इस ऑफिस में कोई हिडन कैमरेज भी है। ये तो गलत बात है ना मैम, हम इस ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, हमें। ऑफिस मेरा है तो मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप ये गार्ड की बातें सुन रही हैं क्या? और फिर आपको पता है आपके बिजनेस को कितना लॉस होगा। मैम, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। एक बराबर हो, समझ में आई बात? दोनों को ही सैलरी मैं ही देती हूँ, तो इसलिए तुम लोग बीच में मत पड़ो। और सबकी तसल्ली के लिए मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि लगवाया किस लिए है मैं, तब फिर तुम्हें टेंशन। रुक जा, वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बार इस नवरात्रि तेरे घर खुश खबरियां भर कर आएगी। और हाँ, कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखकर जाना। फिर तभी इस कंपनी की बॉस बोलती है, ये क्या किया अंकिता, तुमने चोरी करके उल्टा वॉचमैन पर इल्जाम लगा रही। फिर ये लड़की बोलती है, मैडम मुझे माफ कर दो, थोड़ा पैसा देख ली थी जिससे मुझे लालच आ गई और मैं ये पैसा चुरा। फिर इसकी बॉस बोलती है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, ये करने की जरूरत थी। फिर उसके बाद कंपनी की बॉस इसे अपने कंपनी से निकाल देती। फिर जाते समय बोलती है, जितना पैसा और सोना चुराई हो उसे निकल कर दो। फिर उसके बाद ये पैसा और सोना निकलती है और वहां चली जाती। उसके बाद वॉचमैन बोलता है, मैडम आपका धन्यवाद जो आपने मेरी बात को समझी। फिर कंपनी की बॉस बोलती है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, जो होगा वह सही होगा।